दोस्तों, हर दिन यूनिवर्स हर इंसान के जीवन में 86,400 सेकंड्स जमा करता है, जिसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके कोई भी इंसान अपनी लाइफ में कामयाबी हासिल कर सकता है। लेकिन ऐसा बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। बहुत कम ही लोग कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाते हैं। तो अब सवाल आता है कि आप आपके समय को इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हो, तो कम समय में कमाल कैसे कर सकते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टूडेंट लाइफ से जुड़ी हर छोटी बड़ी आदत और सुबह से लेकर रात को सोने तक आपका रूटीन कैसा होना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करूंगा। बाकी आप इस रूटीन को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, बट हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि आप वीडियो में बताई गई सारी आदतों को फॉलो करते हो तो कम टाइम में ज्यादा पढ़ पाओगे। तो दोस्तों, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको टाइम मैनेज करना चाहिए। वैसे इसके बारे में आपको शायद पता होगा, लेकिन फिर से जान लो, आप कम समय में और आसानी से अपने गोल को हासिल कर सकते हो। सबको टाइम दे सकते हो, चाहे सोशल लाइफ हो, फिजिकल लाइफ हो या स्टडी लाइफ हो। आपका मन दिन भर चिंता से मुक्त रहेगा और इसी वजह से बाकी काम पूरे ध्यान से और पूरे फोकस के साथ कर पाओगे। हमेशा खुश और शांत रह सकोगे। स्टडी और पढ़ाई करने के तरीके में इम्प्रूवमेंट होगा। समय की अहमियत को समझ पाओगे और जिम्मेदार इंसान बनोगे। रिलेशनशिप्स को अच्छे से मैनेज कर सकोगे। तो देखा आपने, इतने सारे फायदे हैं एक सही शेड्यूल के। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 8, मेक टू डू लिस्ट बिफोर स्लीपिंग। दोस्तों, जब आप अगले दिन के काम की टू डू लिस्ट बना लेते हो, कागज पर लिख लेते हो कि कल मुझे क्या क्या करना है, तो उस काम के होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा सुबह आपका टाइम और एनर्जी भी वेस्ट नहीं होती ये सोचने में कि आज सबसे पहले मुझे कौन सा काम करना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, वगैरह वगैरह। इसीलिए जो सबसे पहली चीज है आपको आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और कम टाइम में ज्यादा अचीव करने में मदद करेगी, वो है टू डू लिस्ट। इसीलिए सोने से पहले ये जरूर डिसाइड कर लें कि आप कल क्या क्या करोगे। और हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रहे कि जो काम, जो चैप्टर आप कल पढ़ोगे, जो टारगेट आपने बनाया है, वो रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन में 5 चैप्टर खत्म कर दूंगा, या ये वो जो भी टारगेट बनाओ वो अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार बनाओ। नंबर 7, ड्रिंक वाटर जस्ट आफ्टर वेकिंग अप एंड डू अ लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज। दोस्तों, उठने और पढ़ाई करने से पहले कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए। यानी अगर आप 8 बजे से पढ़ने बैठोगे तो आपको 6 बजे उठना है। अब इन बीच के 2 घंटों में क्या करना है, अब उसके ऊपर बात करते हैं। देखो, उठने के ठीक बाद आपको पानी पीना है और इसके बाद फ्रेश होने के बाद आपको एक्सरसाइजेस करनी है। कम से कम 1 घंटा तो एक्सरसाइज को देना ही है। आप पार्क में जा सकते हो, वॉक कर सकते हो या स्ट्रेचिंग कर सकते हो। अनुलोम विलोम, प्राणायाम, कपालभाति कर सकते हो। इसके अलावा आप मेडिटेशन भी कर सकते हो। और ये चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उठने के बाद बॉडी में स्टिफनेस रहती है। इसीलिए आपको एक्सरसाइजेस बिल्कुल स्किप नहीं करनी, क्योंकि बॉडी हेल्दी रहेगी तो ही आपको कम टाइम में ज्यादा आउटपुट मिल पाएगा। आपको खुद को एक नदी के समान समझना है। एक नदी जब तक बहती रहती है तभी तक उसका पानी पीने लायक रहता है और वो लोगों के काम आती है। लेकिन सोचो, अगर वो बहना छोड़ दे तो उसका क्या होगा? वो सूख जाएगी, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ठीक ऐसे ही आपको भी नदी के समान बनना है। बॉडी को उपयोग करना है, एक्सरसाइज करनी है, खुद पर काम करना है। इसलिए एक्सरसाइज को टाइम वेस्ट मत समझना। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी, एनर्जी लेवल बढ़ेगी और आप ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। नंबर 6, यूज अलार्म क्लॉक मेथड। दोस्तों, अलार्म क्लॉक मेथड लोगों पर आजमाया हुआ एक साइंटिफिक मेथड है जो स्टूडेंट्स को प्रोक्रास्टिनेशन से दूर रखता है और पर्सनली मैंने भी इस मेथड को यूज किया है। अब बारी आती है कि अलार्म क्लॉक मेथड होता क्या है। मान लो आपके पास 3 घंटे हैं और आप चाहते हो कि मैं ये 3 घंटे बिल्कुल वेस्ट ना करूं। इन 3 घंटों में पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करूं। तो आप ऐसे में अलार्म सेट कर सकते हो हर 1 घंटे के लिए। जब 1 घंटे में अलार्म बजेगा तो आपको लिखना है कागज पर कि आपने 1 घंटे में क्या किया। और अगर आप टाइम वेस्ट करते हो तो ये चीज भी आपको लिखनी है कि मैंने 1 घंटे में 10-15 मिनट वेस्ट कर दिए, 30 मिनट ही पढ़ पाया। इस तरह से खुद को ट्रैक करना है कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है। ये सारी चीजें नोट करनी है कॉपी में और फिर अगले यानी दूसरे घंटे के लिए टाइमर सेट करना है और मोस्ट प्रोबेबली आप अब टाइम वेस्ट नहीं करोगे। इस तरह से आपका खुद के ऊपर कंट्रोल आएगा
एक बार ये मेथड ट्राई करके देखना जरूर। नंबर 5, ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट। दोस्तों, हर स्टूडेंट के अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं। किसी को मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छी लगती है तो किसी को साइंस या किसी को हिंदी। और ऑन द अदर हैंड ऐसे ही हर स्टूडेंट का कोई ना कोई सब्जेक्ट वीक होता ही है, या कहें कि कोई ऐसा सब्जेक्ट जरूर होता है जिसमें आपको बिल्कुल रुचि नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है। हर स्टूडेंट को सारे सब्जेक्ट्स पसंद नहीं आते, ये फैक्ट है। तो आपको उस कठिन सब्जेक्ट को मॉर्निंग में सबसे पहले पढ़ना है। अब क्यों पढ़ना है मॉर्निंग में, ये बताने की जरूरत ही नहीं है। मॉर्निंग में आलस नहीं आता है, एनर्जी ज्यादा होती है। तो उस कठिन सब्जेक्ट को जो आपको कठिन लगता है आप उसे आसानी से पढ़ सकते हो, और बाद में बचे हुए टाइम में इजी सब्जेक्ट जो आपके लिए इजी हैं आप उन्हें पढ़ सकते हो। नंबर 4, टेक स्मॉल ब्रेक्स एंड मील्स। दोस्तों, ये बात प्रूव हो चुकी है कि हम इंसानों का अटेंशन स्पैन बहुत कम है और लगातार कम होता जा रहा है। जनरली 45 मिनट के बाद हमारा कंसंट्रेशन लेवल 50% तक कम हो जाता है। तो पूरे फोकस के साथ पढ़ने के लिए जरूरी है कि आप रेगुलर इंटरवल में ब्रेक लो। आप चेक करो कि आपका अटेंशन स्पैन कितना है, कितने टाइम की सिटिंग आप कर सकते हो, कितने टाइम तक आप पूरे फोकस के साथ पढ़ सकते हो। और जब भी फोकस डाउन हो तो एक छोटी सी वॉक कर लो, बस बैठे मत रहो। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होना चाहिए। और दूसरी बात, हर 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाते रहें। एक बार में बहुत सारा खाने से बचें और जितना हो सके हल्का खाना खाएं। नंबर 3, वॉच और रीड एनी इंस्पिरेशनल मटेरियल डेली। दोस्तों, कहा तो ये जाता है कि इनर मोटिवेशन ही लंबे टाइम तक सस्टेन करता है। आपको मोटिवेशनल वीडियोस ज्यादा नहीं देखनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कुछ इंस्पिरेशनल मटेरियल आप डेली जरूर कंज्यूम करें। मोटिवेशन की डेली डोज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसे मोमेंट्स हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी जरूर आते हैं जब इनर मोटिवेशन भी फेल हो जाता है। इसीलिए सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज पढ़ें, मोटिवेशनल वीडियोस देखें या नॉन फिक्शनल बुक्स पढ़ें। थोड़ा सा ही सही, लेकिन आपको मोटिवेशनल कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए। नंबर 2, टाइम फॉर रिवीजन। दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट्स जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, जिसके चलते उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है, वो यही है, जी हाँ, रिवीजन ना कर पाना। इसका खामियाजा आपको एग्जाम में भुगतना पड़ेगा। समय बीतने के साथ साथ चीजें धुंधली होने लगती हैं और चीजें ब्रेन से डिलीट हो जाती हैं। इसीलिए जरूरी है कि रोज रिवीजन करो। जो पढ़ लिया है उसको बार बार रिवाइज करो। एक टाइम फिक्स करो और उस टाइम कुछ नया नहीं पढ़ना है, बस पुरानी चीजों को जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। स्टडी और रिवीजन साइमल्टेनियसली होने चाहिए, न कि सब्सिक्वेंटली। पढ़ाई भी और जो पढ़ा है उसका रिवीजन भी ऐसा नहीं करना है कि एग्जाम के 3 दिन पहले रिवाइज करने बैठो। नंबर 1, डिनर एंड स्लीप। रात का खाना 7 बजे से पहले खा लेना चाहिए और रात का खाना सबसे हल्का खाना चाहिए। रात का भोजन जितना हल्का होगा उतना ही हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होगा। अगर आप रात को देर से खाना खाते हैं या भारी खाना खाते हैं तो आपके शरीर के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। और अगर आप खाने का टाइम चेंज नहीं कर सकते हो और रात को लेट खाना खाते हो तो आपको खाना खाने के बाद कुछ समय के लिए टहलना चाहिए, जिससे खाने का पाचन सही तरह से हो जाए। खाना खाने के बाद रात को सोने से आधे घंटे पहले आपको दूध पी लेना चाहिए, इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी। और रही बात स्लीप टाइम की, तो हर स्टूडेंट को कम से कम 6 घंटे तो सोना ही चाहिए। रात को सोने से ही ब्रेन बॉडी रिकवर होती है और रिफ्रेश होती है। एट द एंड, अच्छा विद्यार्थी वही है जो रोज रात को तय समय पर सोए और सुबह जल्दी उठ जाए। तो दोस्तों, अब वीडियो को समराइज करते हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, रात को सोने से पहले डे प्लान करना है। नेक्स्ट डे मुझे कौन कौन से टास्क करने हैं, और रिमेंबर, टास्क रियलिस्टिक होने चाहिए जो आप कल कंप्लीट कर सको। सेकेंडली, फिजिकल एक्टिविटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जहां आपने ये छोड़ी, समझ लो तब आप डिके होना शुरू हो गए। अब आप जो मर्जी कर लो, सब बेकार है। सो फिजिकल एक्टिविटी मस्ट है। तीसरी चीज, अलार्म क्लॉक मेथड का एक बार जरूर ट्राई करें और रिवीजन करें जो आपने पढ़ा है उसका, और डेली इंस्पायरिंग मटेरियल कंज्यूम करें और कम से कम 6 घंटे की नींद लें। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही गजब की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।